Okay, Section 144 of the CRPC has been imposed within 100 meters of the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's residence, Raj Bhavan and the ED office in Ranchi. One can assume that it's because of the large number of supporters that have turned up as a show of support outside the Chief Minister's house and the Raj Bhavan in the last few days. Let's go over to Sanjay Kumar Sinha to understand more. संजय जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। संजय जी, सेक्शन 144 के बारे में आप हमें और बता सकते हैं, क्यों डाला गया है ये यहाँ पे? और सर, भाजपा के जो झारखंड के प्रेसिडेंट है बाबूलाल मरांडी, उनका कहना था कि सोरेन भाग चुके हैं दिल्ली से। सर, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो पहला सवाल किया था, मैं उसका जवाब पहले दे दूं कि सबसे बेसिक बात यह है कि 20 आपको जनवरी को जो पहले 8वें समन के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी, तो उस दौरान वहां पर भारी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता काफी देर तक डटे रहे थे और 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उस अगले दिन जो स्थानीय थाना है गोंदा थाना, वहां एफआईआर दर्ज होती है और सीआरपीएफ के कर्मियों के साथ साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों पर यह एफआईआर दर्ज होता है। गैर जमानती धारा वहां लगाई जाती है और जो जेएमएम कार्यकर्ता थे उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाती है। तो उसको लेकर जो है काफी सियासत गर्म हो गई थी और कहा गया था कि ये जो दोयम रवैया अपनाया गया है, चूंकि सीआरपीएफ जो केंद्रीय एजेंसी है उस पर गैर जमानतीय सेक्शन लगाए गए हैं और जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं उन पर जमानतीय सेक्शन लगाए गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 30 जनवरी को कल सुबह 10 बजे तक जो है, चाहे आप मुख्यमंत्री आवास की बात करें, राजभवन की बात करें या फिर ईडी दफ्तर की बात करें, सभी जगहों पर सेक्शन 144 लगा दिया गया है। क्योंकि पिछला जो 20 जनवरी था उस लिहाज से इस बार ज्यादा एहतियात बरता गया कि कोई भीड़ जो है वहां पर इकट्ठी ना हो पाए और प्रशासन की ओर से जिनकी मुस्तैदी की वहां जरूरत हो, सिर्फ वही टीम वहां रह सके। और देखिए, आपने दूसरा सवाल पूछा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के। देखिए, वहां पर क्या है, अभी तक देखिए आमतौर पर सीएम चार्टर से जाते हैं और चार्टर से रांची आते हैं। तो आमतौर पर जब चार्टर से रांची आते हैं तो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट प्रबंधन को सूचित करना होता है, एक रिक्वेस्ट डालना होता है। तो अभी तक मेरी जानकारी में थोड़ी देर पहले मैंने जो एयरपोर्ट के जो हमारे सूत्र उन्होंने बताया है कि चार्टर को लेकर कोई भी रिक्वेस्ट अभी आपको दिल्ली से या कहीं से भी सीएम रांची आना चाहें तो अभी तक कोई रिक्वेस्ट रांची एयरपोर्ट के पास प्रबंधन के पास नहीं डाला गया है। मतलब चार्टर से अभी फिलहाल सीएम के आने की संभावना नहीं है। जब भी आएंगे तो उससे पहले उनको 4 घंटा पहले रिक्वेस्ट डालना होगा। दूसरी बात कि सीएम अगर सामान्य यात्री जो जनरल फ्लाइट होती है उससे आते हैं तो फिर उन्हें कोई रिक्वेस्ट